प्रारंभ करते हैं हम रुद्राष्टाध्यायी के विनियोग तथा षडंगन न्यास से। ठीक है ना। रुद्राष्टाध्यायी प्रारंभ करने से पूर्व हम कुछ विनियोग और षडंगन न्यास का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो प्रारंभ हम यहाँ से करेंगे सस्वर विधि के माध्यम से। हम कोई भी मंत्र को जब प्रारंभ करें, ठीक है, तो उससे पहले हम उच्चारण करते हैं हरि ही ओम। ठीक है ना। क्या उच्चारण करते हैं? हरि ही ओम। आप लोग अपनी आपके पास देखो दो पुस्तकें तो विशेष रूप से अभी होनी चाहिए। एक तो रुद्राष्टाध्यायी की और एक दुर्गा सप्तशती की। नहीं है किसी के पास में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे। ठीक है ना। हम पीडीएफ शेयर आप लोगों को कर देंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि देखो कैसे है। हम्म, हम्म, विनियोग तथा षडंगन न्यास है। ठीक है। ये देखिए है और ये री। ठीक है। आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं लिख देता हूं एक बार। हरि ही ही ओम म। ऐसे कहीं भी आप उच्चारण करो तो इनका तो ठीक है, ये मेरे से इसी प्रकार से लिखा गया है। ठीक है। लेकिन आप लोग देख लेना। ठीक है। कहीं भी अपन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वहां हरि ही ओम म विशेष रूप से रहेगा। ठीक है ना। कहीं प्रारंभ करते हैं तो हरि ही ओम का उच्चारण तो आप लोगों को करना ही है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है री के ऊपर एक खड़ी रेखा है जिसको बोलते हैं वैदिक स्वर के अंदर, उसको हम उसमें हम बीच का स्वर लगाते हैं। ठीक है ना। ठीक है। हरि ही ओम म। ठीक है। चलिए अब आगे बताते हैं आपको। हरि ही ओम का स्वर कैसे लगेगा? है ऊपर, री बीच में, विसर्ग में दोनों अंगुलियां, ओ और मा में मुष्टिका बंद। ठीक है। हरि ही ओम म। विनियोग तथा षडंगन न्यास है। चलिए आगे समझ में आपको आता रहेगा। आगे चलते हैं। तो यहां से प्रारंभ करते हैं। ओम मनोज्योतिरिति मंत्रस्य। अब जो सबसे पहले हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर मंत्र है मनोज्योतिर्जुखता मंत्र है। इस मंत्र के कौन ऋषि है, कौन सा छंद है, इसमें कौन से देवता है ना, ये चीज सबसे पहले हमें विनियोग में जानने को मिलती है। जैसे यहाँ पर मनोज्योतिरिति मंत्र है तो यहाँ दिया गया है कि मनोज्योतिरिति मंत्रस्य बृहस्पति ऋषि, यानी इसके बृहस्पति जी जो है वो इस मंत्र के ऋषि है। ठीक है। इसमें छंद कौन सा है? इसमें बृहति छंद है। और इसके देवता कौन है इस मंत्र के? इस मंत्र के देवता है बृहस्पति देवता। और हृदय न्यासे विनियोग है, यानी हम इसमें हृदय का न्यास करेंगे। ठीक है ना। हृदय का न्यास करेंगे तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? विनियोग छोड़ रहे हैं। ठीक है। अब पहले इसका उच्चारण करते हैं। ओम मनोजूति। मनो जू दीर्घ है और ती छोटी है तो उच्चारण क्या हुआ? मनोजूति। रीति, री छोटी और ती छोटी तो रीति। मंत्रस्य, म आधा न त्र आधा स और य, उच्चारण क्या हुआ? मंत्रस्य। मनोजूतिरिति मंत्रस्य बृहस्पतिर। ब्रेह आधा स तो बृहस्पति, बृहस्पति। री आगे री ऋषि वाला है, उसके ऊपर र का उच्चारण है तो क्या हुआ? बृहस्पतिर ऋषि ही, ऋषि और विसर्ग तो ऋषि ही। बृहस्पतिर ऋषि ही। फिर बृहति छंद, ब्रेह और ती तो उच्चारण क्या हुआ? बृहति छंद, यानी इसमें कौन सा छंद है? बृहति छंद है। बृहस्पतिर देवता हृदय न्यासे। ह के अंदर देखो री का उच्चारण भी है, री भी है। ठीक है ना। जैसे ब के अंदर नीचे था ना रे, तो ब्रे, ब्रे का हमने उच्चारण किया। उसी प्रकार यहाँ देखो हृदय रे जो है ना उसके अंदर री बना हुआ है तो इसका उच्चारण क्या हो गया? रे। ठीक है ना। हृदय न्यासे, आधा न या और से तो न्यासे, हृदय न्यासे विनियोग। ठीक है। ये इसका शुद्ध उच्चारण हो गया। ओम मनोजूति रीति मंत्रस्य बृहस्पतिर्ऋषिः, बृहस्पतिर्ऋषिः। बृहति छंदः बृहस्पतिर्देवता
हृदयन्यासे विनियोगः। हृदयन्यासे विनियोगः यानी आपको करना क्या है, इसके अंदर आप एक आचमनी जल भरेंगे और जल भर करके आप अपनी तांबड़ी या कोई भी पात्र होगा उसमें आप छोड़ेंगे, ठीक है ना, ये विनियोग हो गया। उसके बाद में आपके सामने मंत्र है मनोज्योतिर्जुखता, ठीक है। अब देखिएगा, हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक है। मनोज्योतिर्जुखता। अब यहाँ पर मंत्रों में एक एक शब्द का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, उच्चारण का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे सामने शब्द है मनो, फिर है ज्योतिर। देखो ज है उसमें बड़ी ऊ की मात्रा है तो इसको थोड़ा दीर्घ ही उच्चारण करना है। मंत्रों में यही है कि जहां दीर्घ है तो उसको दीर्घ उच्चारण करना है, जहां जहां लघु है तो उसको लघु उच्चारण करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे सामने शब्द है मानो, तो मानो, फिर जूतिर, जू दीर्घ है और ती छोटी है तो जूतिर। ती को देखो, ती का उच्चारण हल्का हुआ है और जू का दीर्घ उच्चारण हुआ है तो जूतिर। ती के साथ में जो आगे आधा ज पूरा ज उसके ऊपर र भी है तो जूतिर मानो जूतिर जूखता। जू ये आधा ज पूरा ज छोटी ऊ की मात्रा जू। अब यहाँ पर जो आपके स्क्रीन के ऊपर षटकोण वाला दिख रहा है इसको हम यहाँ वैदिक मंत्र में ख का उच्चारण करेंगे, ठीक है। मानो जूतिर जू खता, इसको ख का उच्चारण करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मानो जूतिर जुखता, मानो जूतिर्जुखता, मानो जूतिर्जुखता, ठीक है। इतना आप लोग पहले इसको ठीक कर लो, पहले मनो ज्योतिर्जुखता इतने को ठीक कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। तो उच्चारण हमारे सामने क्या है, मनो ज्योतिर्जुखता, ठीक है। इसको ख का उच्चारण हम फिर बार बार बोल रहे हैं, ठीक है ना, मनो ज्योतिर्जुखता, ठीक है। अब यहां तक बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, सबसे पहले हरि ही ओम शब्द है हमारे सामने, मंत्र प्रारंभ कर रहे हैं तो हरि ही ओम का उच्चारण हमको करना ही है। हरि ही ओम का उच्चारण अध्याय के प्रारंभ में और अध्याय के अंत में करते हैं, ठीक है। फिर अध्याय प्रारंभ हुआ तो फिर हरि ही ओम का उच्चारण और अंत में पुनः हरि ही ओम का उच्चारण करते ही हैं, ठीक है। अब पहले आप इसको देख लीजिए कि मनो ज्योतिर्जुखता यहां तक का हम स्वर कैसे लगाएंगे, ठीक है। हरि ही ओम, तो है ऊपर, री बीच में, विसर्ग में दोनों अंगुलियां, यानी ये दोनों अंगुलियां बाहर निकल आएगी, ये दोनों अंगुलियां अंदर हो जाएगी। अंगुष्ठ कभी भी इनका स्पर्श नहीं करेगा स्वर लगाते समय, और ओ और मा में मुष्टिका बंद हो जाएगी। यानी हमें कैसे बैठना है पहले हम वो चीज बता देते हैं आपको, कि जब आप हम अध्ययन के लिए बैठे बिल्कुल सीधे हो और हमारी जांग के आगे जो भाग है यहां पर हम क्या करेंगे, मुष्टिका, ऐसे मुष्टिका बनाएंगे, ये इसको बोलते हैं स्वर का आसन। ये मुष्टिका बनाएंगे और उस मुष्टिका के ऊपर इस कोहनी को रखेंगे ऐसे, ठीक है। ये मुष्टिका हो गई, ये मुष्टिका यहां पर रखेंगे और उस मुष्टिका के ऊपर हम कोहनी को रखेंगे, ये बैठने की विधि है, ठीक है। बिल्कुल सीधे मुष्टिका, मुष्टिका के ऊपर ये ऐसे हाथ रखना है। तो ये क्या हो गया, ये जो स्वर है इस स्वर का जो है ये आसन हो गया, ठीक है ना, इसको आसन दे दिया, ये इसके ऊपर स्वर विराजमान हो गए, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई आप सभी को, ठीक है ना। ये आसन है, कोई भी एक व्यक्ति बोल भी सकते हैं ताकि मुझे लगे कि हाँ ठीक है, ये मेरी आवाज आप तक सब तक प्रॉपरली पहुंच रही है। हाँ गुरुजी, ठीक है, ठीक है। जी गुरुजी आसन आ है, रही है। हाँ, हमने ये आसन नीचे लगाया, उस आसन के ऊपर स्वर को विराजमान किया और ये जो हाथ है ये इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। यानी कि ये हाथ देखो ऐसा है ना हाथ, तो इसको अपन, ये अंगुलियां ऐसे हो जाएगी, देखो, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल सिंपल, और ये यहां पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये अपना हाथ हो गया। अंगुष्ठ कभी भी इन अंगुलियों का स्पर्श नहीं करेगा, ठीक है, अंगुष्ठ हाँ अलग जी, है, ठीक हाँ है, हाँ। अंगुष्ठ अलग रहेगा। अब ये हो गया, ये अपनी बैठने की विधि हो गई। अब ये अपन तैयार है बिल्कुल मंत्र बोलने के लिए, क्या है, तैयार है। ये अपनी जो स्थिति है ना, यानी हमने आसन लगाया, आसन के ऊपर ऐसे बैठ गए बिल्कुल सीधे, और ये अपनी स्थिति हो गई अब मंत्र बोलने की। अब हम मंत्र बोलने के लिए तैयार है, ठीक है, समझ गए। अब क्या होगा, अब करते हैं हम मंत्रों को प्रारंभ। तो मंत्र प्रारंभ करने से पूर्व है ऊपर। अब स्वर कहां कहां जाता है पहले वो समझ लो। एक जाता है ऊपर, एक जाता है बीच में, एक जाता है दाएं, एक जाता है बाएं और एक जाता है नीचे, ठीक है।
ऊपर, राइट, लेफ्ट, बीच में और नीचे। देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। आगे स्वरों में कहा क्या क्या कैसे कैसे करना है वो तो मैं आपको बताता चलूंगा ही, लेकिन बेसिक थोड़ा सा समझा देता हूं पहले, बिल्कुल सरल तरीके से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अपने को लेके जाना है स्वरों को। एक तो जाएगा ऊपर नीचे, तो ऊपर में ऊपर, बीच में नीचे। दाएं बाएं जाएगा तो दाएं बाएं और नीचे, ठीक है। ये हो गया, स्वर इस प्रकार से लगते हैं। अब हमारे सामने देखो, सबसे पहले अगर आपको खड़ी रेखा आए तो इसका मतलब हमको सीधा सा मतलब है कि उस अक्षर के ऊपर हमारा जो स्वर है वो बीच में आना चाहिए, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारे सामने जो स्वर है वो है नो के ऊपर खड़ी रेखा है। देखो ये खड़ी रेखा है ना, ये खड़ी रेखा है। तो इस खड़ी रेखा में हमारे को हाथ को बीच में ले आना है, ठीक है। खड़ी रेखा में हमने हाथ को कहां ले आए, बीच में ले आए, ठीक है। अब अगर नीचे देखो, ये नीचे लकीर है, जैसे जू के नीचे आप देख रहे हो ऐसे लकीर खींची हुई है, ऐसे है ना, वो भी स्वर ही है। वो लकीर जो खींची हुई है, अगर वो लकीर उस शब्द के नीचे जो लकीर है, उस शब्द के आगे जो स्वर है वो अगर वैसा ही स्वर है तो ये दाएं बाएं चला जाएगा। अगर इसके आगे बीच का स्वर है, यानी बीच के अंदर खड़ी रेखा है, तो वहां पर क्या होगा, ये स्वर नीचे चला जाएगा। ये जू का स्वर कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तिर जाएगा ऊपर और जू में आ जाएंगे हम कहां, बीच में। समझ रहे हो, मा नो, नो तो आ जाएगा बीच में, जू जाएगा नीचे। जू का स्वर हम नीचे क्यों गुरु जी, लेके गए, गुरु जी एक बार वापस बताना, एक बार वापस। चलिए। जैसे जू के नीचे आप देख रहे हो, ये खड़ी, ये नीचे जो है ऐसे लकीर खींची हुई है, ठीक है ना, ऐसे लकीर है, ये स्वर की है। इस स्वर के पश्चात, इस स्वर के पश्चात देखो कौन सा स्वर है, इसके आगे जो स्वर है वो जू के ऊपर देखो खड़ी रेखा है, यानी बीच का स्वर है, ठीक है ना। बीच का स्वर है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जू के नीचे जो है हमें हाथ को नीचे लेके जाना पड़ेगा। हमें हाथ को कहां लेके जाना पड़ेगा, नीचे। क्यों, क्योंकि इसके आगे जो है बीच का स्वर है। अगर देखो यहां पर आप आगे चलोगे ना, तो यहां पर क्या होगा कि नीचे जो स्वर है उसके आगे भी वही स्वर है, तो यहां पर हम दाएं बाएं हो जाएंगे। यहां हमारा स्वर दाएं और बाएं हो जाएगा। लेकिन यहां हमें क्या करना है, यहां हमें जू में अपने हाथ को नीचे लेके जाना है। जू में हम जाएंगे नीचे, तिर में वापस ऊपर। क्यों, क्योंकि जू में देखो ये खड़ी रेखा है ना, तो जू में हमें वापस बीच में आना है, तो जू में हम आ जाएंगे बीच में, ठीक है। और ता, और ता के नीचे जो स्वर है ना उसमें हमें जाना है नीचे। क्यों, ता में वापस नीचे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इसके आगे स्वर देखो, मा जिया, जिया के ऊपर देखो ये बीच का स्वर है, तो ता में नीचे जाएंगे, माँ में ऊपर और जिया में आ जाएंगे हम बीच में, ठीक है। बाकी आप आगे ध्यान रखो, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे सामने शब्द है मनो ज्योतिर्जुखता, ठीक है। तो मानो, म ऊपर और नो बीच में, तो मानो। फिर शब्द है ज्योतिर्जुखता, तो जू में स्वर नीचे, तिर में ऊपर, जू में बीच में और ख ता में वापस नीचे। मानो ज्योतिर्जुखता, मानो ज्योतिर्जुखता, मानो ज्योतिर्जुखता, मानो ज्योतिर्जुखता, मानो ज्योतिर्जुखता। अब ये जो है ना, आपको मंत्र तैयार करने की यही सबसे सरल विधि है। आपको मंत्रों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन करना है और फिर उन मंत्रों को स्वर के साथ में उनका अभ्यास करना है। आप 5-10 बार अभ्यास करोगे, 15 बार अभ्यास करोगे तो इतना शब्द तैयार हो जाएगा। जैसे हमने सबसे पहले शब्द पकड़ा मनो ज्योतिर्जुखता, तो हमने इसका स्वर देख लिया कि ये इस प्रकार इसका स्वर लगना है, मनो ज्योतिर्जुखता, ठीक है। आपने इसको देख लिया, समझ लिया, तो पहले इतना इतना आप बार बार रिपीट करोगे तो ये तैयार हो जाएगा। मनो ज्योतिर्जुखता, मनो ज्योतिर्जुखता, मनो ज्योतिर्जुखता, मनो ज्योतिर्जुखता, ठीक है ना। ऐसा बार बार रिपीट करोगे ना तो ये इतना मंत्र आपको क्या हो गया, तैयार हो गया। फिर उसके बाद में आगे का मंत्र पकड़ लो। फिर आगे शब्द है माँ, आधा ज और य, तो माज्य, माज्य,
आधा ज है तो पूरा ज या उच्चारण नहीं होगा, ज्य ज्य, आधा ज और य, तो ज्य ज्य ज्य, माँ ज्य, और आगे आधा स और यह तो स्या स्या, स या उच्चारण नहीं होगा, स्या, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है, ठीक है ना। तो स पूरा उच्चारण नहीं करना, स्या, अगला जो शब्द है उसको साथ में लेकर के उच्चारण, स्या, माज्यसीय 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 माज्यसीय, फिर आगे माँ ज्य और आधा स तो सिय, माज्यसीय। बृहस्पति, देखो ब में नीचे रे की मात्रा है, इसको रे का उच्चारण करते हैं, ठीक है ना, ब्रे रे ब्रे ब्रे, ऐसे रे उच्चारण होना चाहिए, ब्री नहीं। बहुत सारे इसको ब्री उच्चारण करते हैं, ब्री वो अशुद्ध है, ब्री ब्री नहीं, बृहस्पतिर ना, ब्रेस बृहस्पतिर, रे का उच्चारण हो, बृहस्पतिर, ब्रे है आधा सा तो बृहस, डबल प ती, बृहस्पतिर। जहां डबल शब्द आए, जहां डबल शब्द आए वहां हमें करना क्या है, बस उस शब्द पे जोर देना है, बृहस्पतिर पातिर पातिर, है ना, पाती आगे ज के ऊपर र भी उच्चारण है, तो बृहस्पतिर, ठीक है, एक बार पहले इतना समझ लेते हैं, ठीक है, बृहस्पतिर बृहस्पतिर बृहस्पतिर, माज्यसिया बृहस्पतिर माज्यसिया बृहस्पतिर माज्यसिया बृहस्पतिर माज्यसिया बृहस्पतिर, ठीक है, माज्यसिया बृहस्पतिर। अब इसका स्वर कैसे है, जुखता ताप में तो हम नीचे आ ही गए थे, इतना तो हमने क्लियर कर ही लिया। आगे माज्यसिया, माँ का स्वर ऊपर, ज्य का बीच में, सिय का दाएं, माज्यसिया ऐसे, माँ ज्य बीच में, सिय दाएं, माज्यसिया माज्यसिया माज्यसिया, माँ ऊपर ज्या बीच में और सिया में दाएं, सिया में दाएं हम इसलिए गए क्योंकि इसके आगे है में भी वही स्वर है, इसके आगे वही नीचे का स्वर आ गया तो हम यहां पर दाएं बाएं हो गए। सिया में स्वर है, वही आगे है में है, तो जिस अक्षर पर स्वर है उस अक्षर पर हम हाथ को दाएं यानी राइट में ले जाएंगे, ठीक है ना। मैं शायद आपको कैमरे की दृष्टि से आपको उल्टा भी दिख सकता हूं, ठीक है ना, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि सिया यानी आपको राइट में, आपके राइट हैंड की तरफ, राइट हैंड से स्वर देना है और आपको राइट में थोड़ा आगे जाना है, घूमना है जहां तक आपका स्वर जा सकता है, ठीक है ना, सिया सिया, ठीक है। मां ज्यसिया, कोई एक व्यक्ति बोलो थोड़ा मेरे साथ में, मुझे से पता रहे। हरि चलिए ठीक है, हरि हाँ सिया, तो सिया में हमें कहा जाना है, राइट में, ठीक है, राइट राइट में, सिया में हम चले गए राइट में, ब्रे में आ गए राइट लेफ्ट में, ब्रे में लेफ्ट में आ लेफ्ट गए, इस पे स्वर नहीं है, लेकिन ब्रे में हम कहाँ आए हैं, लेफ्ट में, इस पे लेफ्ट में स्वर नहीं है, इस पे स्वर नहीं है, लेकिन हम लेफ्ट में आए, क्यों, क्योंकि आगे हमें है के ऊपर क्रिया करनी है, अगर हमें नीचे जाना है का स्वर है, हमें नीचे जाना है तो हमें स्वर को नीचे लेके जाना है, तो हम जी लेफ्ट में आकर के ही नीचे जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम राइट से सीधा नीचे चले जाएंगे, नहीं, राइट में रहेंगे, राइट से पहले लेफ्ट में आएंगे, अगर वापस वही स्वर की विधि है तो हम वापस दाएं बाएं हो जाएंगे, और अगर उसके आगे हमें नीचे ले जाना है, क्यों, क्योंकि अगर उसके आगे बीच का स्वर होगा तो हमें नीचे जाना पड़ेगा, तो यहां पर सिया में हम चले गए दाएं, ब्रे में बाएं और ह में नीचे, ह में हाँ नीचे हम इसलिए जा रहे हैं, क्यों बताओ, ह में नीचे क्यों गए, क्योंकि खड़ी बिंदु आ रही है आगे। टी के ऊपर क्योंकि मध्यम स्वर होता है। हाँ खड़ी रेखा का खड़ी रेखा है, तो स्वर ती में क्या है, बीच का स्वर है, तो इसलिए हम ह में चले गए नीचे और पा में ऊपर और ती में आ गए हम बीच में, ठीक है ना, ह में हम चले गए नीचे और पा में ऊपर, पा में स्वर नहीं है लेकिन पा में ऊपर जाना, क्यों, क्योंकि हमें ती में बीच में आना है, तो पा में ऊपर और ती में बीच में, ठीक है, माज्यसिया बृहस्पतिर, अब इतना स्वर समझ में आया, शब्द समझ, उच्चारण समझ में आ गया, स्वर समझ में आ गया, तो अब इसको प्रैक्टिस करके इसका अभ्यास करना, माज्यसिया बृहस्पतिर माज्यसिया बृहस्पतिर माज्यसिया बृहस्पतिर माज्यसिया बृहस्पतिर, ठीक है, अभी आप म्यूट करिए, अब आगे गुरुजी सब, आप
हाँ जी, आपकी आपकी स्क्रीन पिन हो सकती है क्या? बार बार स्क्रीन चेंज होती है तो नहीं नहीं, मेरी स्क्रीन तो पिन ही है। वो स्क्रीन चेंज हो जाती है बार आप बार। आप गुरुजी आप आप स्वयं भी स्क्रीन कर सकते चेंज हो रही हैं। वो इसीलिए बोल रहे हैं, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, है ना। आप सभी लोग म्यूट रखो, बाकी आप लोग स्वयं भी पिन कर सकते हो मुझे, ठीक है ना। तो माज्यसीय बृहस्पति, इतना क्लियर हुआ। तो हमने इसको 3 खंड में यहां तक तैयार कर लिया। पहला मनो ज्योतिर्जुखता, दूसरा माज्यसीय बृहस्पति, मानो जो 2 खंड हो जो गए, खाता ठीक है। जिस यहाँ की हंसता था। मैं ही कर देता हूँ म्यूट, ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। म्यूट करना आप लोग जानते हो तो कर लिया करो, ठीक है, ताकि लोग परेशान ना हो, ठीक है। चलिए, तो माज्यसीय बृहस्पति, इतना हमने तैयार किया। अब आगे देखो, ये देखो, ये जो है ना यस बना हुआ है, उसके अंदर लकीर है, इसको हम ज का उच्चारण करेंगे। किसका? ज, ज जहाज वाला, वो उच्चारण करेंगे। आधा ज है, फिर पूरा ज है, तो ज ऐसे, जग्न्या। और ये आगे जो शब्द है ना ज्ञा, इसको हम उच्चारण करेंगे ज्ञा, ठीक है, जज्ञा नहीं, जग्न्या, जग्न्या, ठीक है, जग्न्या। अब ये जो शब्द है ना, ये क्या हुआ? जग्न्या, 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 ठीक है, जग्न्या, जग्न्या, ठीक है। मी मन, मी म और आगे आधान है, उच्चारण क्या हुआ? मी मन, मी छोटी, म और आधान है, तो मी मन, मी मन, जगन्या मी मन, है ना। जगन्या मी म और आधान है, तो मी मन, तानो, ता और नो तो तानो, है ना। जगन्या मीमन तानो, जगन्या, पहला शब्द जगन्या, फिर मीमन, मीम और आधा ना तो मीमन, तानो, फिर त्वरिष्टन, आधा त और हुआ तो त्व, ये उच्चारण क्या हुआ? त्व। री, री छोटी है, री। अब यहां देखो आधा स है। गुरुजी एक प्रश्न। हाँ, बताइए। बोल रहा है कि मीम आपका उच्चारण होगा उसका या आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है आपकी। गुरुजी जगन्य है। हाँ, बोल रहे कि जगन्य है तो एगो संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, प्रिंसिपल। वो बोल रहे थे कि ज्ञ का उच्चारण आर्य समाज वाले लोग करते हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गुरु परंपरा में हमने यही अध्ययन किया, शुद्ध उच्चारण भी नहीं इसका ना गुरुजी? जज्ञ, जज्ञ ही इसका उच्चारण है, जज्ञ। बहुत सारी जगह करते हैं, ठीक है, लेकिन शुद्ध जो उच्चारण है वो जी जज्ञ ही है, उच्चारण है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है, जज्ञ। तो यहाँ पर जो शब्द हो गया हमारे सामने, क्या हो गया? पहला, आपकी आवाज कट रही है काफी, आप नेटवर्क में आइए। जज्ञ, ठीक है, हमारे सामने पहला शब्द है जज्ञ, दूसरा है मीमन, मीम और आधा तो मीमन, तनो, त और नो तो तनो, और फिर त्वरिष्टन, आधा त और हुआ तो त्व, री आधा श, डबल ट के ऊपर अनुस्वार, तो त्वरिष्टन, ठीक है। जज्ञामीमंतनो त्वरिष्टन, जज्ञामीमंतनो त्वरिष्टन, जज्ञामीमंतनो त्वरिष्टन, जज्ञामीमंतनो त्वरिष्टन, टा के ऊपर अनुस्वार, तो न का उच्चारण, त्वरिष्टन, ठीक है। जज्ञा मीमन तनो त्वरिष्टन, रिष्टन, रिष्टन, ठीक है, ठीक है। अब इसका स्वर देखो कैसे लगेगा। उच्चारण हो गया शुद्ध। अब आगे देखो, किसी को कुछ पूछना हो ना तो पूछ सकते हो, ठीक है। जज्ञा मीमन तनो त्वरिष्टन, ये शब्द उच्चारण हो गया। अब इसका स्वर कैसे लगना है? देखो, ज पे जो स्वर है नीचे, वही आगे स्वर है, तो यहां दाएं बाएं जाना है। तो ज में हम चले गए दाएं, ज्ञा में आ गए बाएं, मी में हम चले गए नीचे। क्यों? क्योंकि आगे त पर बीच का स्वर है, तो ज में दाएं, ज्ञा में बाएं, मी में नीचे, मन में ऊपर, ता में बीच में। जगन्या मी मन ता नो, नो में नीचे, ठीक है ना। नो में हमारा स्वर नीचे, क्यों? क्योंकि आगे री में बीच का स्वर है, तो नो में नीचे, त्वा में ऊपर, री में बीच में, ठीक है। जगन्या मी मन
तानो त्वा गुरुजी, रिष्टन। हाँ जी। एक प्रश्न है कि मुझे जो समझ आया कि जो जब ऊपर मतलब कि खड़ी रेखा है स्वर की, तो उसके आगे का जो स्वर है वो नीचे तुरंत जाएगा। ना ना, ठीक है। हर जगह नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि हर 3 जगह पे ऐसा। पर हाँ जी, प्लीज। जैसे जैसे आप देखो, यहाँ ज्या में हम बीच में आ गए ना, तो यहाँ हम दाएं भी हाँ। चले गए। सिया में हम दाएं चले गए ना, हम्म, सिया में दाएं हम्म, चले गए, ब्रे में बाएं चले गए, हा में नीचे आ गए। ठीक है। जैसे ओके, यहाँ पर भी ओके। बृहस्पति में ती में हम बीच में थे, और फिर हमें दाएं चले गए, ज में दाएं, ज्ञा में बाएं, मी में नीचे। ठीक है ना। इतना सा सीधा सा समझो, जहां खड़ी रेखा है वहां हमें बीच में आना है। और अगर लगातार नीचे ऐसे रेखा आ जाए, ऐसा ऐसा रेखा आ जाए, नीचे लकीर वाली लगातार आ जाए, लगातार स्वर आ जाए, तो वहां हमें दाएं बाएं हो जाना है। तो सिया में है, चंद्राकार मतलब कि। हाँ, ये जो है ना, ये जो लकीर है ना, हाँ, ये हाँ। देखो, सिया में है, फिर हा में है, तो ये ये आ गया, फिर इसके आगे भी वही स्वर है, इसके आगे वही स्वर है, तो इसलिए हम दाएं बाएं हो गए। सिया में दाएं, ब्रे में बाएं, हा में नीचे। और यह एक स्वर है, उसके आगे फिर ती है, तो हा में नीचे चले गए ना, तो ऊपर पा में ऊपर और ती में बीच में आ गए। ठीक है। ठीक है ना। हाँ, तो अभी हमारे सामने शब्द है जगन्या मीमन तनो त्वरिष्टन। हमने इतने को तैयार किया, जगन्या मीमन तनो त्वरिष्टन। ठीक है। आगे देखो, जगन्य गु, डबल ज है और ज्ञ है, जगन्य और गु, इसको गु का उच्चारण करेंगे। ठीक है, इसको गु का उच्चारण करेंगे, गुंग का उच्चारण गुरुजी, नहीं। ये जगना में मन तनो त्वरितम का स्वर बताएंगे क्या एक बार? जय दाएं, ज्ञ बाएं। ठीक है, जय दाएं, ज्ञ बाएं, जगन्य, मी नीचे, मन ऊपर, त बीच में, नो नीचे, त्व ऊपर, री बीच में, जगन्य मी मन तनो त्व रिष्टन, जगन्य मी मन तनो त्व रिष्टन। ठीक है। अगर गुरुजी किसी में स्वर नहीं धन्यवाद। होता है तो उसमें ऊपर से स्वर चालू करते हैं क्या? नहीं नहीं, अगर किसी में स्वर नहीं है तो हम बीच में ही रहेंगे। जैसे मनो में आपने माँ में बताया। माँ में स्वर नहीं है, लेकिन नो में बीच का स्वर था, इसलिए बीच में आना है। तो कहां से आओगे आप बीच में? नीचे से आप हाँ, बीच में आ नहीं सकते, क्योंकि एक ही शब्द है आपके पास में। दाएं से हाँ, बीच में नहीं आ सकते, बाएं से बीच में नहीं आ सकते, आपको कहां से? ऊपर से आना है। ऊपर से। ऊपर से ही आ सकते हो ना, क्योंकि नो जी। में बीच है, तो मैं में ऊपर रहेगा, ऐसे ऐसे हाथ रहेगा ऊपर में, हाँ। और नो में आ गए बीच में। ठीक है। ठीक है। अब आगे शब्द है हमारे सामने जगन्यगु, जग्न्य और इसको गु का उच्चारण, तो जगन्यगु। ठीक है, जगन्यगु, जगन्यगु। फिर समीमन, समी, म में छोटी ई की मात्रा, म और आधान है, तो समीमन, समीमन, दधातु, जगन्यगु, जय दाएं, ज्ञ बाएं, और गु में तर्जनी अंगुली निकलेगी। इस गु के अंदर हम तर्जनी अंगुली निकालेंगे, जगन्यगु, गु। ये गु, गु एक तो होता है गु, एक होता है गु, है ना। ये जो गु है ना, ये मतलब अनुनासिका से इसका उच्चारण हो, है ना, गू, ऐसे गू, गू, यानी एक गूंज करते हुए उस गु का उच्चारण हो, है ना। जगन्य गु, एक तो होता है जगन्य गु, गु गु बोल दिए, गु नहीं, जगन्य गु। ठीक है ना, जगन्य गु। फिर समीमन, स, म में छोटी ई की मात्रा, तो स मी, म और आधान है, तो समीमन, 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 द धा तु, द है, फिर धा है, और फिर तू है, तो द धातु, जगन्यगु, समीमन, द धातु। अब पहले इसका स्वर देखो, तो ज में दाएं, क्यों? क्योंकि इसके आगे जो स्वर है मी पर, वो भी नीचे है। तो ज में दाएं, ज्ञ में बाएं, गु में तर्जनी अंगुली, जगन्यगु। ठीक है। फिर समीमन, स मी नीचे, मी का स्वर नीचे, क्यों? क्योंकि आगे द पे बीच का स्वर है, तो मी में नीचे चले गए, मन में ऊपर आ गए, द में हम बीच में आ गए, और धा और तू पे कोई स्वर नहीं है, तो हम बीच में ही रहे। जगन्यगु, समीमन, दधातु। ठीक है। अब देखो,
इस मंत्र को हमने एक, देखो ये प्रारंभिक क्रिया है, इसलिए बोर नहीं होना है, ठीक है, कि भाई बड़ा मंत्र हो रहा है, ये तो बड़ा समझ में भी नहीं आ रहा है ना, और एक मंत्र में इतना समय लग रहा है। प्रारंभिक कुछ मंत्रों में समय लगेगा, क्योंकि आप एक बार उच्चारण समझ जाओगे, एक बार लय समझ जाओगे, एक बार स्वर की प्रक्रिया आप समझ जाओगे, तो आगे दिक्कत क्या? इसीलिए बोलते हैं म्यूट रखिए आपके घर की बात सुनाई देती है, ठीक है। तो मनोज्योतिर्जुखता, अब हमने, हमारे पास में ये मंत्र था, हमने आधे मंत्र को तैयार किया, आधे मंत्र को हमने 4 खंडों में तैयार किया। इस आधे मंत्र को हमने कितने खंडों में तैयार किया? इस आधे मंत्र को हमने 4 खंड में तैयार किया, ठीक है ना। पहला खंड मनोज्योतिर्जुखता, दूसरा माज्यस्य बृहस्पतिर, तीसरा जगन्यामीमन्तनोत्वरिष्टन्, चौथा जगन्यग्गोसामीमं दधातु। आपको ऐसे ही तैयार करना है, एक साथ पूरा मंत्र तैयार करने की कोशिश मत करना, इस मंत्र को छोटे छोटे टुकड़ों में तैयार करना, जल्दी तैयार होगा। कैसे? आपने मनोज्योतिर्जुखता को समझा, तो आप क्या करेंगे, बार बार उसका उच्चारण करेंगे, पहले इतने को तैयार करेंगे, ऐसे लकीर खींच लेना आप, है ना, थोड़ा सा ऐसे लकीर कर लेना अपनी पुस्तक में, ठीक है। मनोज्योतिर्जुखता, 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 फिर आप आंख बंद करके उसको बार बार उच्चारण कर रहे हो, मनोज्योतिर्जुखता। प्रारंभ में आपको स्वर देने में भी दिक्कत होगी, प्रारंभ में आपको उच्चारण करने में भी दिक्कत होगी, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, ये अच्छी बात है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मनोज्योतिर्जुख, और जितना धीरे उच्चारण कर सको उतना धीरे उच्चारण करो, और उतना धीरे धीरे स्वर लगाओ। मनोज्योतिर्जुखता, इतना तैयार किया। फिर माज्यस्य बृहस्पतिर, माज्यस्य बृहस्पतिर, बार बार बोलो इसको, माज्यस्य बृहस्पतिर, ये हो गया। फिर अगला शब्द ले लिया, जगन्यामीमं तनो त्वरिष्टन्, जगन्यामीमं तनो त्वरिष्टन्, ठीक है। फिर अगला ले लिया, जगन्यग्गु सामीमं दधातु, जगन्यग्गु सामीमं दधातु। आपने देखा कि आधा मंत्र तैयार हो गया। फिर आप प्रारंभ से पूरे मंत्र को बोल बोल करके तैयार करोगे, तैयार हो जाएगा तो फिर उच्चारण कैसे होगा, हरि ओम मनोज्योतिर्जुखता माज्यस्य बृहस्पतिर्जगन्यामीमं तनोत्वरिष्टन्, जगन्यग्गो सामीमं दधातु, ठीक है। फिर आपका आराम से ऐसे मंत्र उच्चरित होगा, ठीक है। तो ये आधा मंत्र हमारा तैयार। अब आगे का जो आधा मंत्र, उसको हम 2 भागों में तैयार करेंगे, ठीक है। कैसे? सबसे पहले हमारे सामने शब्द है विश्वे, डबलवा में हाँ जी गुरुजी, ये जो त्वरित तन पे जो हमने न का उच्चारण किया है, हाँ, तो कोई जगह पे हम इसे म का उच्चारण करते हैं, वो तो हम आपको, किस वो हम तरह से बताएंगे आपको कि कहां पर कैसे। देखो, अगर क ख ग घ क के क वर्ग के बाद में अगर ऊपर बिंदी आती है तो उसके अंग का उच्चारण होता है, क ख ग घ अंग, जो अंतिम अक्षर है ना, क ख ग घ ड़, जिसको र बोलते हो उसको अपन ग का उच्चारण करते हैं, है ना, क ख ग घ ग, उसका उच्चारण होगा क ख ग घ ग, ठीक है। और च छ ज झ य, ये च वर्ग आए तो य का उच्चारण होता है, च छ ज झ य। ट ठ ड ढ न, ट वर्ग रहेगा तो वहां अपन न का उच्चारण करेंगे, ट वर्ग में ग का न का उच्चारण होता है, वो ड वाला जो है उसको न का उच्चारण करते हैं, ठीक है। और त थ द ध न, त वर्ग तो न का उच्चारण, प फ ब भ म, प वाला प वर्ग रहेगा तो उसको म का उच्चारण करेंगे। यर अलावा, अब यहाँ पर जो है यर अलावा, यहाँ पर अनुनासिक अनुनासिक इनका उच्चारण होगा, ठीक है ना। किन्हीं का नासिका से, किन्हीं का अनुनासिक जो है। हाँ बताइए, आया समझ? क्लियर हो गया है? हाँ जी गुरु। बाकी हमारे पास में वो है एक पाठ विधि है, वो हम आपको भेजेंगे, उसमें बड़ा सरल तरीके से समझाया गया है, ठीक है। चलो, तो अभी आपने आधा मंत्र तैयार किया, अब इसके आगे देखो, विश्वे, डबल वाई में छोटी की मात्रा आधाशा आधाशा और वे, तो विश्वे, विश्वे, ठीक है, विश्वे।
विश्वे, ठीक है, विश्वे। विश्वे में वे में सीधा बीच का स्वर है तो ऊपर से उठेगा विश्वे, विश्वे, विश्वे। फिर देवास, देवास, देवास में स्वर कैसे जाएगा? दे में नीचे, वा में ऊपर, सा में बीच में, देवास, विश्वे देवास, विश्वे देवास। फिर इहमा, ई है और मा, इहमा, ई में नीचे, हा में ऊपर और मा में बीच में, इहमा। पहले इतना तैयार करो, विश्वे देवास इहमा, विश्वे देवास इहमा। अब इसको बार बार बोलकर उच्चारण करो, विश्वे देवास इहमा, विश्वे देवास इहमा, विश्वे देवास इहमा, विश्वे देवास इहमा। फिर दयंतामूं प्रतिष्ठा, दयंता, द य आधा न उड़ता तो दयंता मोम। अब मो के ऊपर वो है चंद्र बिंदु लगा हुआ है, अनुनासिक, ठीक है ना, मोम। और तीन, ये तीन का मतलब है इसको उच्चारण करना, एक तो होता है ऋश्व, एक होता है दीर्घ, एक होता है प्लुत। प्लुत में उच्चारण करना है, दयंता मो, है ना, मो, यानी 3 अक्षर बोल ले इतना प्लुत उच्चारण करना है। मो प्रतिष्ठा, प्रति आधा श और डबल ठ तो प्रतिष्ठा। एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, ये मंत्र प्रतिष्ठा का मंत्र है। हम देवताओं की प्रतिष्ठा करते हैं तो उसका भी ये मंत्र है, ठीक है। षोडशोपचार विधि के अंदर हम भगवान का आवाहन करने के बाद में उनको आसन देके जब उनकी प्रतिष्ठा करते हैं तो वहां यही मंत्र उच्चारण करते हैं। किसी भी देवताओं की प्रतिष्ठा करते हैं तो इसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, दयंता मोम प्रतिष्ठा, दयंता मोम प्रतिष्ठा। दयंता में स्वर नीचे, मो में ऊपर और प्रति में बीच में, ठीक है ना, दयंता मोम प्रतिष्ठा, दयंता मोम प्रतिष्ठा, दयंता मोम प्रतिष्ठा, ऐसे, ठीक है। विश्वे देवास इहमा दयंता मोम प्रतिष्ठा, विश्वे देवास इहमा देवास। अब देखो स्वरों से पहले एक ऐसे एस बना हुआ होगा, उसे खंगाकार बोलते हैं, वहां स ऐसे, देवास इहमा दयंतामो प्रतिष्ठा, विश्वे देवास इहमा दयंतामो प्रतिष्ठा। देखो, ओम हृदयाय नमः, हृदय का स्पर्श। अब मैं आप लोगों को यह समझाना चाहता हूं, पहला मंत्र आपने बड़े स्वर के साथ समझा, उच्चारण समझा, ठीक है, लेकिन जिनके लिए ये नया सब्जेक्ट है ना, उनको एक विशेष रूप से एक बात बता देता हूं कि उनको यहां पर थोड़ा समझने की जरूरत है, ठीक है। जो पहली बार ही अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि ये पहला मंत्र आपके सामने था, ठीक है। विश्वे देवास इहमा दयंतामोम प्रतिष्ठा, ठीक है। ये राजेश द्विवेदी जी, राजेश द्विवेदी जी, ये जो आप पीछे स्क्रीन पे लगा जी रखे गुरुजी। हो ना, ये रुद्राष्टाध्यायी का, हम्म। ये वाली रुद्राष्टाध्यायी बहुत अशुद्ध है। ये मैंने कल फोटो लगाया हुआ है, मेरे पास है, जो वास्तव में जो आप कह रहे हैं वो मेरे पास ठीक पुस्तिका है है, वो। लेकिन इसको सरल करने के चक्कर में इसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं, तो पुस्तक जो है प्रामाणिक पुस्तक का, इस पुस्तक से ही अध्ययन करिएगा। नहीं तो होता क्या है कि अगर जी हमारा, विशेष रूप से ध्यान रखना, अगर हमारा जैसा अभ्यास बैठ गया वैसा अभ्यास बन ही जाएगा। जैसा अभ्यास अगर आपका बैठ गया ना तो वैसा अभ्यास बन जाएगा आपका। तो जी गुरुजी, ये केवल मैंने अगर, वो इमेज पीछे लगाई है, ठीक, कोई इसको बात यूज नहीं वो कर तो रहा मैं। ठीक नहीं, वो ठीक है, वो तो अच्छा है, ऐसे दिख लग रहा है, अच्छा है वो। आप उसमें वो जो गीता प्रेस वाली है ना उसका भी लगा सकते हो, तो ताकि लोगों को वो लोग भ्रमित भी ना हो, उनको रहे कि हाँ चलो हमें अच्छी पुस्तक का प्रमाणित लेना है, वो इस पुस्तक के चक्कर में पड़ जाएंगे कहीं, ठीक है। तो मैं क्या वो बोल रहा हूँ
कि मंत्रों का जब आप उच्चारण करो, अब आपके सामने ये मंत्र है, मैंने आज पहला मंत्र दिया आपको, ठीक है। इस मंत्र को आप लोग सबसे पहले इसको स्वर, इसका उच्चारण आपका ठीक हो, फिर आप स्वर को समझना। आपको समय लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन तो गुरु जी घबराने, इसका ऑडियो तो मिलेगा ना? मिल गया, अच्छा। ठीक है। तो आप ये, और मैं कोशिश करूंगा आज का वीडियो भी आपको पहुंचाऊं, मैं प्रारंभ के 2-4 वीडियो में पहुंचाने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है। तो आप लोग समझने की प्रक्रिया ये कि पहले इसका उच्चारण वो सटीक हो। अगर स्वर तो आप नहीं भी सीखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्वर आप सीखो तो अच्छी बात है, मैं तो सिखाऊंगा ही, आप लोग इसको सस्वर अध्ययन करो। लेकिन किसी के अगर स्वर नहीं बैठ रहा तो उच्चारण तो विशेष रूप से मंत्र तैयार होना चाहिए, उच्चारण के साथ मंत्र तो तैयार होना ही चाहिए, ठीक है। और बाकी स्वर के साथ करो तो कहना ही क्या है, सोने पे सुहागा है। तो सबसे पहले उच्चारण आप लोगों का सटीक उच्चारण हो। उच्चारण आप जब करो बार बार तो रिकॉर्डिंग सुनो, रिकॉर्डिंग आपको डेली उपलब्ध होगी छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना। छोटे छोटे टुकड़ों में उन मंत्रों के शब्दों का आपको रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। आप, आपके पास केवल फोन है ना, और आप लोग कहीं भी बैठे हो, है ना, मान लो आप सब कोई ना कोई काम करने वाले हो, तो अध्ययन लेके आप चले गए, अपने ऑफिस में हो, कहीं हो, पूजा पाठ करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, कहीं भी हो, तो आप लोग क्या करोगे, पीडीएफ खोल लिए, उसमें ये मंत्र है, इसका ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है, तुरंत उसको बैठ के उच्चारण करने लग गए। खाली समय में आप लोगों से बस केवल यही टास्क रहेगा, जो आज आप पढ़ते हो उसको कल आप आओ, तब आज ही, मतलब आज ही तैयार रहे, कल जब आओ तो वो कंठस्थ आप लोग मुझे सुना सको, इतना आपको तैयार होना चाहिए। अगर आप लोग ये सोचोगे कि यार आज तो छोड़ो, अब कल देखेंगे इसको, कल देखेंगे, तो कल पे फिर कल मामला गड़बड़ है, फिर कल देखेंगे, परसों देखेंगे, तो फिर आप तो बस केवल उच्चारण करके इन मंत्रों को रख रहे हो। ऐसा नहीं करना है, इनको कंठस्थ करना है। और कंठस्थ करने की बहुत सरल विधि बताया हूं। आप अगर 20 मिनट दे दोगे, आप अगर मुश्किल से 20 मिनट, आपका केवल 20 मिनट दिया हुआ आपका ये मंत्र तैयार हो जाएगा। आपको 20 मिनट मन से देना है, देते ये मंत्र आपको तैयार है, ठीक है ना।